प्रिय परीक्षार्थियों, आज आपको ऐसी आश्चर्यजनक जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप बोर्ड परीक्षा में उसका विशेष लाभ ले पाएंगे। बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलने के बाद तो प्रश्न सभी परीक्षार्थी हल करते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पेपर मिलने से पहले भी कॉपी में कुछ ऐसा हल किया जा सकता है जिसका परीक्षार्थी को पूरा लाभ मिल सके? अगर नहीं सोचा है और नहीं आज तक जानकारी मिली है तो हम आपको ऐसा कुछ बताने जा रहे हैं कि आप पेपर मिलने से पहले यदि आपके पास समय है और कॉपी मिल चुकी है, उसका फ्रंट पेज भर के आप फुर्सत में बैठे हुए हैं, तो आप कॉपी में कुछ ऐसा लिख दें जिससे कि प्रश्न हल हो जाएगा और निश्चित ही उसके नंबर मिलेंगे। समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ना मेहनत बेकार जाएगी। इस बात को आप ध्यान से देखें, गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें। 10th क्लास के परीक्षार्थियों के लिए विशेषकर सुझाव है कि आप ध्यान से देखें। एक तो प्रश्न नंबर 5 आता है, देखिए इस पेपर में दिखाया गया है, सुपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। विद्यार्थियों, जो भी अपने अपने ज़िले के हिसाब से होता है, ज़िले शाहजहानपुर में जैसा कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य चलता है और उसके प्रमुख पात्र नायक या मुख्य पात्र चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके चरित्र की विशेषताएं लिख दी जाए तो ये प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न खंड काव्य से संबंधित और खंड काव्य के नायक पात्र से संबंधित, उसके चरित्र चित्रण से संबंधित प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये तय है कि चरित्र की विशेषताएं अवश्य पूछी जाएंगी, किसी के भी खंड काव्य की बात रही हो। और एक प्रश्न और अथवा में पूछा जाता है, लेकिन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना होता है। एक प्रश्न निश्चित ही नायक के चरित्र की विशेषताओं से संबंधित होता है और पूछा ही जाता है। तो आपको अगर ठीक ठाक से याद है और ध्यान बना रहे, दिमाग संतुलन में हो, पेपर मिल जाए और कॉपी मिल जाए और पेपर मिलने में अगर देरी हो तो आप कॉपी के फ्रंट पेज को भरने के बाद फुर्सत में बैठे हैं तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, चरित्र की विशेषताएं लिख सकते हैं और जैसे ही पेपर मिले वैसे ही उत्तर नंबर डाल दें इसमें, जिस प्रश्न जिस नंबर पर आया हुआ हो, और इसके नंबर मिल जाएंगे। ये प्रश्न कभी बोर्ड परीक्षा से बचता ही नहीं है। और इसके अलावा एक और लाभ ले सकते हैं परीक्षार्थी, वो ध्यान से देखें। एक ऐसा प्रश्न है जिसको हल कर दें पहले से ही और निश्चित ही उसका लाभ मिलने वाला है, इसको कोई फेल नहीं कर सकता है। जैसा कि देखें आप सभी लोग, प्रश्न नंबर 7 पर दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, गौर से देखें। ये दिया हुआ है, ये प्रश्न नंबर 7 ये दिया हुआ है। ये दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो मेरा सुझाव है परीक्षार्थियों के लिए कि अपनी हिंदी की किताब से संस्कृत पाठों में से कोई एक श्लोक याद कर लें, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं होता कौन सा श्लोक लिखना है। मात्र 2 लाइनों से 4 लाइन में श्लोक होता है, सरल शब्दों में जो भी श्लोक हो और उसको याद कर लें। याद करने के बाद जैसे ही कॉपी मिलती है और फुर्सत का समय मिलता है, वैसे ही उत्तर नंबर डाले बगैर हल करना शुरू कर दें और पूरा श्लोक लिख दें संतोषजनक स्थिति में। और जैसे ही पेपर मिले तुरंत ही उसमें देख लें कि श्लोक कौन से प्रश्न में चौथे नंबर पर पूछा गया है और वही उत्तर नंबर डाल दें, निश्चित ही उसका लाभ मिल जाएगा। ऐसे में परीक्षार्थियों के समय का सदुपयोग हो जाता है और उस मेहनत का लाभ मिलता है, मेहनत बेकार नहीं जाती है और पेपर से पहले भी जो हल किया उसका भी लाभ मिलता है।